हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और आज हम बात करने वाले मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बारे में, जिसका सेकंड जनरेशन फेसलिफ्ट मॉडल ये है। एल मॉडल ये है, 1.2 लीटर इंजन के साथ आता था और 2017 के बाद इस मॉडल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। 2017 दिसंबर का ये मॉडल है। उसके बाद से जैन या फैम में नया मॉडल थर्ड जनरेशन मारुति सुजुकी स्विफ्ट की लॉन्च हो गई थी। थर्ड जनरेशन से पहले देखेंगे हम एल मॉडल में क्या आता था, क्या नहीं आता था। अब एल मॉडल में क्या आता है, क्या नहीं आता, दोनों का कंपेरिजन करेंगे और देखेंगे अब क्या चेंजेस हुए। सबसे पहले अगर मैं गाड़ी की विड्थ की बात करूँ तो आपको दिखाई दे रही होगी गाड़ी की विड्थ इतनी थी। अगर मैं गाड़ी की लेंथ की बात करूँ तो गाड़ी की लेंथ आपको दिखाई दे रही होगी कितनी थी। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हो तो कितना था। पीछे से आप बूट देख सकते हो, बम्पर देख सकते हो। अगर मैं की बात करूँ तो की कुछ इस तरह आती थी। लॉक अनलॉक 2 बटन के साथ ही आती थी। चलिए अब अंदर चलते हैं। अगर मैं स्टेयरिंग की बात करूं तो स्टेयरिंग पे कोई कवर नहीं आता था। ये कवर स्टॉक नहीं आता था, बाहर से लगवाए हुए। स्टेयरिंग कंट्रोल कुछ नहीं आते थे। ये हॉर्न पैड SRS एयरबैग के साथ आता था। अगर मैं उधर ही MID की बात करूं तो MID एक छोटी सी यहाँ दे रखी है जो कि एवरेज दिखाती है, किलोमीटर दिखाती है, टाइम दिखाती है। और बीच में आपका मीटर, इधर आपका फ्यूल इंडिकेटर और ये आपका इंजन का कूलेंट इंडिकेटर। टैकोमीटर कुछ भी नहीं आता, स्पीडोमीटर ही आते हैं 2 टर्न इंडिकेटर के। उधर कहीं यहाँ पे, एक यहाँ पे, और कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आती है यहाँ पर। ABS EBD इसमें कुछ भी नहीं आता था। अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ तो कुछ इस तरह का आता था, ऑल ब्लैक में आता था, सिल्वर बेजल्स के साथ। AC पे सिल्वर बेजल्स थी। इधर AC वेंट्स पे कुछ भी वो नहीं था। उधर बात करूं तो उधर भी कुछ भी नहीं था। एक छोटा सा स्पेस यहाँ दे रखा है, एक ग्लास होल्डर, बोतल होल्डर। अगर मिरर की बात करूं तो कुछ भी नहीं आता था मिरर में, नॉर्मल डे नाइट। इधर अगर म्यूजिक सिस्टम की बात करूं तो खाली आता था, ये बाहर से लगवाया हुआ है। AC के कंट्रोल्स की बात करूं तो मैं अगर ये AC का हीटिंग के लिए कितनी कूलिंग चाहिए, ये AC का, ये पोजीशन सेट करने का ये बटन AC का। अगर इधर मैं बात करूं तो ये 12 वोल्ट का सॉकेट। इधर कुछ स्पेस आता था मोबाइल वगैरह रखने के लिए। एक कप होल्डर की बात करूंगा क्योंकि मैं कप का ही साइज दे रखा है यहाँ पे। बोतल नहीं आ सकती, एक छोटी बोतल आ सकती है जो कि कप के साइज की होती है, छोटी। ये मैनुअल गियर बॉक्स, 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ही आते थे। इधर कोई स्पेस नहीं है। ये हैंड ब्रेक, पीछे कोई भी बोतल होल्डर नहीं आता। अगर सीट की बात करूँ तो मैं सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, जो कि एक होल्ड ऑन अच्छा करती है पैसेंजर को। अगर इधर पर बात करूं तो ये वाइपर के कंट्रोल कुछ नॉर्मल से आते हैं। अगर इधर बात करूं मैं तो ये हेडलाइट के कंट्रोल, ये फॉग लैंप के कंट्रोल, ये अलार्म स्विच, ये हेडलाइट एडजस्ट। उधर ही अगर मैं डोर की बात करता हूं तो डोर पे डोर ओपनर पावर विंडोज के साथ आता था। ये ड्राइवर साइड की विंडो ऑटो डाउन के साथ आती थी। ऑटो अप नहीं आती, ऑटो अप नहीं आती है, हाथ से ही करनी पड़ती है पूरी। उधर ये को ड्राइवर साइड, ये चाइल्ड लॉक, ये डोर अनलॉक एंड लॉक एंड अनलॉक। ठीक है। अगर मैं उधर ही डोर पे बात करूँ तो डोर पे कुछ यहाँ पे क्लॉथ टाइप आता था लगा हुआ। ये सिल्वर बेजल, 1 लीटर बोतल होल्डर, ये स्पीकर की प्लेसमेंट, ये मैगजीन होल्डर। अगर मैं थर्ड साउंड की बात करूँ तो आज के स्विफ्ट के कंपेयर में और पुराने स्विफ्ट के कंपेयर में इसकी थर्ड साउंड काफ़ी अच्छी थी और बैठ के फील आता था कि कुछ गाड़ी है, कुछ वो गाड़ी का है। अगर उधर ही अगर मैं बात करूं तो ये मिरर के कंट्रोल, इनको हम यहीं से जॉयस्टिक से कंट्रोल कर सकते हैं। इधर ही एक छोटा सा स्पेस दे रखा है, ये आपका फ्यूल लिड, ये आपका बूट ओपनर यहीं पे। अगर सीट की बात करूँ तो मैं स्लाइडिंग फीचर के साथ आती थी, यहाँ से हम इसको स्लाइड कर सकते हैं। इधर ही मैं बात करूँ तो सीट का हम रिक्लाइन एंगल सेट कर सकते हैं। कोई भी हाइट एडजस्टेबल के साथ नहीं आती, जो कि अब भी नहीं आती। इधर टायर इन्फॉर्मेशनरी, टायर प्रेशर कितना होना चाहिए आगे पीछे, ये
मॉडल नंबर, इंजन नंबर। चलिए अगर मैं पेडल्स की बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी डेड पेडल नहीं था, 3 पेडल आते हैं। ये जो डस्ट है इसको इग्नोर करिएगा, गाड़ी काफ़ी दिन से खड़ी थी लॉकडाउन की वजह से, तो चला नहीं पाए तो इसलिए साफ भी नहीं हुई। चलिए अगर मैं पीछे चलूँ, पीछे की बताऊँ, सीट को मैंने काफ़ी थोड़ा सा पीछे कर दिया था तो इसलिए थोड़ी ये है। अगर मैं कुशनिंग की बात करूँ तो सीट के पीछे भी सीट की कुशनिंग अच्छी है। ये एक पॉकेट आती है, खैर ये सीट कवर चढ़ा हुआ है तो इसके बारे में तो कुछ कह भी नहीं सकता, अलग अलग गाड़ी में अलग अलग सीट तरह के कवर चढ़ाते हैं तो इसके बारे में कुछ नहीं है। पीछे एक रीडिंग लैंप दे रखा है, इसकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है। जो नई वाली स्विफ्ट आती है उसकी रीडिंग लैंप आगे दे रखा होता है, जो कि ब्लैक इंटीरियर ब्लैक होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है पीछे। अगर आगे है तो बीच में है तो इसकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है। ये ग्रैब हैंडल और एक को ड्राइवर साइड कुछ भी नहीं आता। अगर मैं सीट की पीछे वाली सीट की बात करूं तो हेडरेस्ट पोजीशनिंग आते हैं 60-40 के स्प्लिट रेशो के साथ सीट आती है हमारी। उधर ही अगर मैं बूट की बात करता हूँ तो बूट यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ से बूट देख लीजिए आप। सामान कैरी करने के लिए रियर पार्सल ट्रे भी आती है। बूट काफ़ी डीप है, 205 लीटर का बूट स्पेस है। और इधर टायर वगैरह रखा हुआ है, वही ऑल व्हील R14 का इनका साइज़ है, 165/80 R14। थोड़ा सा टायर का प्रोफाइल कम है, 195 होता तो काफ़ी अच्छा होता, पर चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी है। पीछे कोई भी लगेज लैंप नहीं आता, ना इधर है ना इधर है, कुछ भी नहीं आता। हाँ एक हुक ज़रूर आता है सामान वगैरह कैरी करने के लिए, कुछ कर सकते हो आप। इधर नहीं आता, खाली एक साइड ही हुक दे रखा है आप। चलिए 2 लाइसेंस लैंप है पीछे और ये हैंडल आता है एक। अगर मैं उधर से पीछे से बात करूं तो रिवर्स पार्किंग सेंसर स्टॉक नहीं आते, बाहर से लगवाए हुए हैं। और उधर ही मैं मिरर के शीशे की बात करूं तो ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दे रखा है, एक एंटीना है जो कि अब भी सेम यही आता है, अभी कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगर उधर ही मैं पीछे टेल लाइट्स की बात करूँ तो टेल लाइट हेलोजन बल्ब के साथ आती है पीछे, इसमें भी हेलोजन बल्ब है, कोई LED का यूज़ नहीं है। ये इंडिकेटर, ये बैकलाइट और ये बैकलाइट, ये एक्चुअली ब्रेक के साथ जलती है और ये जब हम रिवर्स गियर लगाते हैं तभी जलती है। कुछ इस तरह का आता है बम्पर। अगर मैं फ्रंट में चलूँ तो सामने से अगर मैं बात करता हूँ तो आगे की ग्रिल कुछ इस तरह की आती है, जो कि स्मोकी सी है थोड़ी सी, कुछ दिखाई नहीं देता इतना कुछ खास, सुजुकी का लोगो। और पीछे से एक रेडिएटर ग्रिल आती है छोटी सी। ये फॉग लैंप शोरूम से ही लगवाए हुए हैं, ये सिल्वर बेजल्स के साथ। अगर बाहर से लगवाते तो शायद सिल्वर बेजल्स अवेलेबल नहीं होती। ये फॉग लैंप। अगर मैं हेडलैम्प की बात करूँ तो हेडलैम्प ऐसा आता है हेलोजन बल्ब के साथ, लेवल एडजस्टर है इसमें, और ये इंडिकेटर फॉग लैंप हेलोजन बल्ब के साथ आता है। अगर मैं उधर ही साइड मिरर्स की बात करूँ तो नॉर्मली आते हैं मैनुअली एडजस्टेबल। हेडरेस्ट की बात करूँ तो ये भी मैनुअली एडजस्टेबल आते हैं, लेकिन नई वाली स्विफ्ट में नहीं आते, एल मॉडल में। तो काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो कि नई वाली स्विफ्ट में आते हैं, इस वाली स्विफ्ट में नहीं आते। मैं अगर मोटा तौर पे अगर आपको बात बताऊं, नए मॉडल की स्विफ्ट एल मॉडल में उसमें ABS EBD हार्टेक प्लेटफॉर्म, लेकिन इसमें तीनों ही नहीं आते थे। ABS EBD शायद LXI ओ लेते तो हम उसमें आ सकते थे, लेकिन इसमें नहीं आते। LXI ओ की थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती थी, उसमें ABS आ जाता था, शायद EBD मुश्किल, मुझे इतना ज़्यादा अब उसके बारे में याद नहीं है। क्योंकि ABS आता तो आगे डिस्क ब्रेक भी आते, क्योंकि ABS डिस्क ब्रेक के साथ ही यूज़ होता है, बिना डिस्क ब्रेक के साथ यूज़ नहीं होता। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल रिव्यू। अगर को ड्राइवर साइड की बात करूं तो मैं सेम दरवाज़ा ऐसा ही आता है जैसा ड्राइवर साइड आता है। जैसे सीट दरवाजा वो ड्राइवर साइड आती है, ऐसी इस तरफ भी आती है। आगे पीछे रिक्लाइन एंगल सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्लव बॉक्स आता है, छोटा भी नहीं है, काफ़ी बड़ा ही है, ठीक ठाक है। और के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है, जो नई स्विफ्ट आती है उसकी कंपैरिजन में, लेकिन कोई भी कूल ग्लव बॉक्स नहीं है, ना कोई लुमिनेटेड है। इधर एक्चुअली पावर विंडो इसमें नहीं आती, ये बाहर से ही लगवाई हुई है, लेकिन है कंपनी वो शोरूम फिटेड ही लोग आता है।
ओवरऑल अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 4,99,000 एक शोरूम प्राइस था, लेकिन आज के टाइम में स्विफ्ट का BS6 का, ये BS4 है, BS6 का प्राइस अगर मैं बात करूं तो 552 तक 5,52,000 तक शायद पहुंच चुका है अप्रोक्स। अप एंड डाउन कुछ हो सकते हैं, मेरे एक्यूरेट बिल्कुल याद भी नहीं, क्योंकि 2021 में प्राइस बढ़े हैं। लेकिन अगर ये मैं प्राइस बता रहा हूँ तो लगभग मेरे को याद है 2020 के, तो कुछ ना कुछ अप एंड डाउन होगा, तो उसको देख लेना। चलो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँ। अगर मैं इंजन की बात करता हूँ तो हुड यहाँ से ओपन होता है, मारुति की अगर मैं सभी गाड़ियों की बात करूं तो इंजन काफ़ी ज़्यादा इनके साइलेंट होते हैं। अभी भी जब मैं रिव्यू कर रहा था तो इसकी स्टार्ट ही था इंजन, और तो आपको पता भी नहीं लग रहा होगा कि स्टार्ट है। काफ़ी ज़्यादा साइलेंट इंजन होते हैं। अगर मैं इसकी पावर की बात करूं तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी क्या पावर इंजन इसका जनरेट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इंसुलेटेड पैड आता है। इंसुलेटेड पैड से भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि जो कैबिन में नॉइस है वो बहुत कम आती है। लेकिन अब जो नई स्विफ्ट आ रही है उसमें नीचे भी इंसुलेटेड पैड आता है, जो कि आपको स्टेन से बचाता है। जैसे अगर आप कीचड़ में कहीं चल रहे हो तो इंजन के ऊपर कीचड़ वगैरह नहीं लगता, तो वो काफ़ी एक मुझे अच्छा प्रोटेक्शन लगा इंजन की। जैसे EPA कवर ले लेते हैं हम कई बार, तो वो काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है भाई। वो EPA कवर लेने से बच सकते हैं हम कि भाई अगर इंजन पर कुछ स्टेन लग रहे हैं तो उनसे बचा जा सकता है काफ़ी ज़्यादा। इंजन भाई गाड़ी में अब आपको बता रहा था काफ़ी दिन से गाड़ी खड़ी थी तो गाड़ी बिल्कुल गंदी हो चुकी है, पर कोई बात नहीं, अगली बार जब इसका ड्राइव इंप्रेशन दूंगा तो धोकर दूंगा गाड़ी को, कोई दिक्कत नहीं। पर ये देखिए काफ़ी ज़्यादा खुला इंजन है। वैसे अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी 20,000 तक ये चल चुकी है, पर अभी तक तो कोई इसमें दिक्कत भी नहीं आई। भाई 2017 में ये ली थी, तो 2017 दिसंबर में ली थी, 2018 में ली थी, साल भर का वही 10,000 का इसका एवरेज आ रहा है। तो इतनी ज़्यादा खैर मारुति गाड़ियों में कोई दिक्कत भी नहीं आती मेरे हिसाब से। 1-1.5 लाख चल जाती हैं, इतनी कोई दिक्कत नहीं आती इनमें। और इसकी थर्ड साउंड सुनिए आप। भाई पुरानी जो नई जो स्विफ्ट आती है उनमें तो काफ़ी ज़्यादा एकदम से बजती हैं, पर लेकिन इस स्विफ्ट में ये की फ़ायदा था, ये कि बॉडी काफ़ी ज़्यादा, ये देखो भाई इतना तो थोड़ा दबती है पर उससे मजबूत है ये।